हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से देखेंगे। जैसे कि होता क्या है कि कटोरी ब्लाउज की जब हम कटिंग कर रहे हैं तो क्रॉस पट्टी जो है पतली आती है, ठीक है। तो उस क्रॉस पट्टी को हमें अगर चौड़ा करना है तो क्या टेक्निक होगा, वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक मेजरमेंट चार्ट लिया हुआ है। इसमें लंबाई 15 इंच की है, चेस्ट 42 इंच का, कमर 37 इंच, शोल्डर 11 इंच है। शोल्डर कम है, रीज़न इसका ये है कि ये ब्लाउज का नाप है और तैयार शोल्डर है, ठीक है। सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 10.5 इंच है। पूरा मेजरमेंट ब्लाउज से लिया गया है। जब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें फर्मा बनाना है। फर्मा बनाने के लिए जो है हमें एक डबल फोल्ड पेपर चाहिए, ठीक है। ये हमने एक डबल फोल्ड पेपर लिया। अब इसको हम यहाँ से देखिए इस तरह से रखेंगे, ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखा है। अभी हम मेजरमेंट की जब शुरुआत करेंगे ना, तो सबसे पहले निशान लगाएंगे लंबाई का। अब लंबाई है 15 इंच की, तो यहाँ पर देखना 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे और निशान लगाएंगे 16 इंच पर। ये इस प्रकार से, यहाँ पर भी वही सेम निशान 16 इंच का, और दोनों निशानों को हमें स्केल से एक बराबर मिला लेना है, ठीक है। ये इस तरह से निशान हमारे मिल गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सीधा सीधा शोल्डर की। तो जैसा है वैसा ही बनाना है। शोल्डर हमने 11 इंच नापा है ब्लाउज पे, तो 1 इंच का मार्जिन देंगे, केवल वो सिलाई मार्जिन ही होगा, ठीक है। 11 की जगह 12 ले लेंगे, 12 का हाफ 6 इंच, ठीक है। ये 6 इंच का निशान। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी 6 इंच का ही निशान लेना है। दोनों निशानों को एक बार फिर से स्केल से हम मिलाएंगे इस तरह से, और स्केल से मिलाने के बाद हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल का पहले सीधा निशान लगाना है, ठीक है। ये निशान आपका 42 चेस्ट के हिसाब से लगेगा 6.25 इंच पर। तो ये इस प्रकार से निशान लगाएं। अब ये निशान भी हमें आगे बढ़ा देना है। अब बात करेंगे हम चेस्ट की। तो देखिए, ये ब्लाउज का मेजरमेंट है, तो सीधा सीधा जितना चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेंगे। 42 का चौथा हिस्सा होगा 10.5, तो ये 10.5 इंच। और उसके बाद जो हम सिलाई मार्जिन लेते हैं 1.25 इंच, 1.5 इंच, जो भी आप लेना चाहें वो यहाँ पर लेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, कमर का मेजरमेंट लेंगे। 37 इंच का कमर है, ठीक है। इसका भी डायरेक्ट चौथा हिस्सा ही लेना है। तो 37 का चौथा हिस्सा होगा 9.25, ये इस प्रकार से 9.25 इंच का निशान। और उसके बाद यहाँ पर जो मार्जिन हम लेंगे ना, ऊपर जैसे चेस्ट पे 1.5 इंच लिए हैं, तो कमर पे 2.5 इंच लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए नीचे कमर पे डॉट डालने के लिए, ये क्लियर रखना। अब स्केल लेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। इसके बाद वापस से ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ब्लाउज कटिंग में आर्म होल को, हमारे पैटर्न्स में खास तौर पे आपको आर्म होल अंदर की तरफ डाउन करना है 1/2 इंच, ठीक है। उसी तरह से शोल्डर भी आपको अंदर की तरफ डाउन करना है जब आप डीप गला बना रहे हैं। केवल डीप गले में नीचे की तरफ, गले की तरफ डाउन होगा, और बाकी सब पैटर्न्स पे आर्म होल की तरफ। ये हमारे कटिंग मेथड में स्पेशल है, ठीक है। इसके बाद पहले निशानों को इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ पे देखेंगे गले का नाप। तो फ्रेंड्स, गला आपको यहाँ पर लेना है 2.25 इंच का, ठीक है। अगर आप फैलाव ज़्यादा चाहते हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे, सामने का जो गला है वो 7 इंच है, तो इस तरह से आप गहराई नापेंगे। 7 इंच का निशान लगाना, स्केल से इस निशान को थोड़ा आगे बढ़ाना, और यहां पर फैलाव देना 2.5 इंच का, ठीक है। और उसके बाद ऊपर उस निशान से इसको इस तरह से मिलाएंगे। अब यहां पर बात आती है गले का राउंडिंग शेप। तो कटोरी ब्लाउज में आमतौर पे गोल गला चलता है। गोल गले का शेप इस तरह से दे देंगे, बिल्कुल करीब से देना, ज़्यादा दूरी से नहीं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आर्म होल गोलाई की। तो 1 इंच की दूरी से, अंदर वाले निशान से 1 इंच की दूरी से आपको आर्म होल का राउंड शेप देना है, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद दोनों गोलाइयों के बीच में जो गैपिंग रखनी है ना, वो 1.25 इंच का रखना है, ठीक है। ये ऐसे, फिर ये गोलाई भी दे देंगे। तो ये जो गोलाई, ये पीछे पल्ले का है, इससे पहले जो गोलाई दी है वो सामने पल्ले का है। यहाँ पर देखना, थोड़ा डाउन करके इस तरह से निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे, क्योंकि इससे आपके आर्म होल का शेप प्रॉपर बैठेगा। अब इतना करने के बाद कटोरी ब्लाउज में एक इंपॉर्टेंट निशान आता है, वो निशान होता है बेल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना कि चेस्ट साइज है 42, लंबाई इसकी मार्जिन वगैरह मिला के है 16 इंच। तो यहाँ पर आपका जो बेल्ट का निशान आएगा ना, वो 13 इंच पे आएगा। इस तरह से 13 इंच पर आप बेल्ट का निशान लगा देंगे। अब इस निशान को आपको आगे बढ़ाना है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहीं पर मेन चेंज है। जैसे कि 42 चेस्ट साइज में आमतौर पे कटोरी कितना लगता है, 6.25 इंच का लगता है, ठीक है। अगर आपने कस्टमर का नाप लिया है, पुराने ब्लाउज का नाप लिया है, अगर आपको कटोरी साइज मिली है 6 इंच की या 6.5 इंच की, तो जो भी आपको साइज मिला है ना, उसमें 1 इंच आप माइनस करेंगे। जैसे मुझे कितना मिला 6.25, तो मैं यहाँ पर 1 इंच का माइनस करके निशान लगाऊंगा। 6.25 ना लगा करके हम निशान लगाएंगे कितने पे, 5.25 पे, ऐसे,
तो यहाँ से आपकी कटोरी की साइज छोटी हो गई। अब आप बोलेंगे कि सर कटोरी की साइज तो छोटी हो गई तो ये कटोरी परफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको, ये जो हमने छोटा किया है, मार्जिन में टोटल बढ़ा करके पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5.25 का निशान लगाए हैं, तो आगे बढ़ के यहाँ पर भी 5.25 इंच का ही निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को स्केल से हमें इस तरह से मिला लेना है, ये ऐसे। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखना, हम कुछ निशान लेते हैं, जैसे कि आर्म होल की तरफ से देखें तो यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच का हम निशान लेते हैं ऊपर वाली गोलाई से, तो वही निशान लेना है। ये निशान हम 2.5 इंच का इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्रॉस पट्टी और ज़्यादा चौड़ी चाहिए तो आप नीचे वाले निशान से भी 2.5 इंच का निशान ले सकते हो। ठीक है, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, बस आपका क्रॉस पट्टी जो है वो चौड़ा हो जाएगा और यहाँ पर जो कटोरी छोटी हो रही है उसको हम मार्जिन में पूरा बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ से गले की तरफ से इस निशान को कितना लेना है, तो ये निशान हम ले लेंगे लगभग 5.5 इंच का, ये ऐसे। अब स्केल से देखिए कैसे मिलाना है इस निशान को, इस प्रकार से। ठीक है, ये निशान जैसे ही हमने मिलाया उसके बाद ये इस प्रकार से राउंडिंग शेप देना है कटोरी का, ये क्लियर है। अब कटोरी का सेंटर लेंगे, तो सेंटर यहाँ पे किस तरह से लोगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आपने 5.25 इंच की कटोरी ली है तो 5.25 का सेंटर लेंगे। 5.25 का सेंटर कितना होगा, 2.5 इंच, और ये 1 सूत। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 1 इंच ऊपर आपको एक निशान लगाना है जो कि आपके कटोरी का डॉट पॉइंट बनेगा। अब यहीं पर बात करते हैं बेल्ट की, तो बेल्ट जो है ना वो 1.25 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगा करके तिरछा इसको शेप दे देना है, ये ऐसे। तो ये आपका बेल्ट का शेप भी तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमें कर देना है इसका पूरा कंप्लीट कटिंग, और कटिंग करने के बाद आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप दिलीप टेलर्स स्पेशल पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप और पूरी जानकारी ले सकते हैं पेपर कटिंग्स के बारे में कि किस तरीके के पेपर कटिंग्स हैं। उसमें फिटिंग की आपको 100% गारंटी मिलती है, प्लस ऑर्डर पे आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिलता है, मतलब किसी भी तरह से आपको पेमेंट नहीं करना है प्रीपेड। ठीक है, आपके घर पे पार्सल जाएगा तभी आपको पेमेंट्स करने हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी आपको हमारे यहाँ से पेपर कटिंग्स मंगाने पे सभी को दी जाती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग किया, गले का एक छोटा सा कट लगाते हैं और उसके बाद इन दोनों पेपर्स को अलग अलग करेंगे। तो नीचे वाला जो पीस है ना वो पीछे का पल्ला है। अभी बात करते हैं हम सामने पल्ले के बारे में, तो इन सबको पहले अलग अलग करना है। पहले बेल्ट को अलग करेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। उसके बाद ये कटोरी यहाँ से अलग कर देते हैं। और ये आर्म होल बराबर से छांट देना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये जो क्रॉस पट्टी आपकी पतली आ रही थी वो यहाँ पर चौड़ी हो गई। ठीक है, इनफ स्पेस हमको मिला, बीच में जो गैपिंग होता है वो भी काफ़ी कम रहता है, तो वो भी पर्याप्त हो चुका है। तो अब देखना इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कटोरी है जो अभी हमने कटिंग किया इसको मार्जिन दे करके बढ़ाना है, और यही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना है। जैसे इसका हम सबसे पहले सेंटर लेंगे, इस तरह से कटिंग करके छोड़ देना। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा पेपर लेना है अलग से कटोरी बनाने के लिए। तो देखिए ये एक्स्ट्रा पेपर हम लेते हैं। एक्स्ट्रा जो पेपर लेंगे ना उसको नीचे रखेंगे, और ये जो कटोरी है अभी जो हमने कटिंग करके निकाला इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, आपके पास इस वक्त एक स्केल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्केल रहेगा, आप ये पेन से यहाँ पर सेंटर का सबसे पहले निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से एक सीधा निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से इधर आगे बढ़ाना निशान को, और यहाँ पर इस प्रकार से। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना, ये तो आपको करना ही है। अब डिफरेंस क्या होगा, तो
डिफरेंस यहाँ पे मेजर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर जो हम 1.5 इंच का निशान लेते हैं ना, उसको हमें 2 इंच का लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने कटोरी 1 इंच छोटा रखा था, तो वो भी हमें कवर करना है। और जो डॉट का हम मार्जिन देते हैं वो भी हमें इसमें डालना है। तो डॉट के लिए हम कितना मार्जिन देते थे, 1.5 इंच का बड़ी साइज़ों में, लेकिन कटोरी छोटा लेने की वजह से दोनों साइड 2-2 इंच का मार्जिन देना है। ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखना, ये बड़ी साइज़ की कटोरी है, तो आपको जैसे हम यहाँ पर 2.5 इंच का जो मार्जिन लेते हैं उसको बढ़ा के यहाँ पर 3 इंच का लेना है, ठीक है। तो ये सभी जगहों पर मार्जिन बड़ा हो गया, जिससे आपकी जो कटोरी की साइज़ है वो उसी साइज़ में आ जाएगी जो मैं पहले टेक्निक बताया था आप लोगों को। तो ये बिल्कुल परफेक्ट वही साइज़ में बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर देखना, ये जो गले का शेप है इसमें आपको ऊपर मार्जिन लेना है 1/2 इंच का, और ये शेप में तो बराबर निशान रहेगा। यहाँ पर आकर के फिर 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। ये केवल सिलाई मार्जिन है। अब इस निशान को आपको इस तरह से मिलाना है, और इधर का जो शेप है इसको आपको यहाँ से इस प्रकार से राउंड करना है, ठीक है, ये ऐसे। अब पुरानी कटोरी हम उठा लेते हैं। तो ये देखिए, ये बनेगी आपकी नई कटोरी, जो डॉट वगैरह लग करके आपके क्रॉस पट्टी में फिट होगी। तो सबसे पहले इसको करते हैं कटिंग। ये हो गया। अब देखना, यहाँ पर हमें डॉट के लिए निशान लगाना है। तो सबसे पहले कटोरी को डबल फोल्ड करना है, जिसमें गोलाई वाला हिस्सा आपको ऊपर रखना है, ठीक है। ये ऊपर रखोगे ना, तो इस तरह से जब सेंटर से फोल्ड करोगे तो गोलाई वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा कम पड़ता है। कितना कम पड़ता है, 1/4 इंच। ये सभी में पड़ेगा, ठीक है। 1/4 इंच कम पड़ने के बाद आपको 1/4 इंच और छोड़ देना है खुद से। तो यहाँ पर इस तरह से 1/4 इंच हम खुद से छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लेंगे कटोरी का सेंटर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे अब आप जो सेंटर लेंगे ना वो 6.25 का सेंटर लेंगे, ठीक है। तो 3 इंच और 1 सूत इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर के सेंटर से इसको इस तरह से मिला लेंगे, क्लियर है, ये ऐसे। तो ये आपका डॉट बन जाएगा कटोरी के। और कभी भी आप क्रॉस पट्टी में कटोरी को जब फिट करते हैं ना, तो पहले डॉट लगाएंगे, उसके बाद क्रॉस पट्टी में इसको अटैच करेंगे, और उसके बाद लास्ट में योक पट्टी मतलब कि बेल्ट को अटैच करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब इसके बाद देखना, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं। इसी सामने पल्ले में ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट नीचे वाले हिस्से पर आपका मार्जिन आएगा। कितना मार्जिन आएगा, 1/4 इंच का। जब आप इस फर्मे को रख करके कपड़े पर कटिंग करोगे ना, तो नीचे वाले हिस्से पर बेल्ट में इस तरह से 1/4 इंच का मार्जिन कपड़े पर डाल देना, ठीक है। नहीं तो फिर लंबाई में सामने का पल्ला थोड़ा सा आपको छोटा पड़ जाएगा, तो वो ना पड़े उसके लिए 1/4 इंच का मार्जिन आप बेल्ट पे कपड़े पर कटिंग करते हुए डाल दोगे। अब बात करते हैं पीछे पल्ले की। तो ये जो पीछे का पल्ला है ना, इसमें हमें सिर्फ डॉट का निशान लगाना है और गले की कटिंग करनी है। तो ध्यान देना, यहाँ पर गला जो है गहराई है 10.5 का, तो 10.5 का निशान लगाओगे और इसको सीधा इस प्रकार से आगे बढ़ा देना। नीचे गले का फैलाव 3 इंच का देंगे, तो ये 3 इंच का निशान हम इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद स्केल से इस निशान को मिला लेना है, ये ऐसे। और उसके बाद हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे, नॉर्मली गोल गले का ही शेप बता रहा हूँ, ये ऐसे। अब बात करते हैं डॉट की, ठीक है। तो डॉट यहाँ पर 42 इंच चेस्ट में आपका आएगा, लगभग 4.25 इंच पर ये निशान लगाए, और इस तरह से यहाँ पर भी 4.25, और ऊंचाई डॉट की ले लेंगे हम लगभग 4.5 इंच की, ये ऐसे। अब इस निशान को मिला देना है, और पीछे के पल्ले में आपका 1/2 इंच का डॉट आएगा फ्रेंड्स। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर कर देते हैं हम गले की कटिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आप लोगों को पसंद आया होगा। क्रॉस पट्टी जो आपकी पतली आती है बिल्कुल, वो इससे थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और आपको वहाँ पर जो लगता है कि बड़ी साइज़ों में क्रॉस पट्टी पतली आती है, उस तरह की शिकायत नहीं आएगी। देखिए, जब आप इस तरह से कटिंग करेंगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो क्रॉस पट्टी है हमने कटोरी फिट करने के लिए वो बढ़ा दिया है, लेकिन ये जो साइड वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, तो इसको आपको 1/2 इंच छांट देना है। 1/2 इंच का इस प्रकार से निशान लगा करके, ये ऐसे, ठीक है, तिरछा तिरछा आपको छांटना है, ये ऐसे। अब ये परफेक्ट जा करके बैठेगा, आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को कटोरी अटैच करके भी दिखा रहा हूँ। ये आपका इस प्रकार से जा करके कटोरी और क्रॉस पट्टी फिटिंग हो जाएगा,
ठीक है। उसके नीचे ये जो बेल्ट है वो इस तरह से फिट होगा, ये ऐसे, और ये बनेगा कटोरी ब्लाउज का फ्रंट, ठीक है। इन सभी पीसों की आपको डबल फोल्ड में कटिंग करना है। डबल फोल्ड वाला कॉर्नर हो ये जरूरी नहीं है, कपड़ा डबल फोल्ड होना चाहिए ताकि सभी पीसेस डबल डबल निकले, और वो जो पीछे का पल्ला है ना उसमें कॉर्नर आपका डबल फोल्ड होना चाहिए, तब जा करके पीछे का पल्ला आपका परफेक्ट निकलता है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।